So, good evening, future officers. How all? I hope all are doing great. So today we will discuss wildlife sanctuaries. Like in my previous video, we discussed about the national parks. As you know, these topics are very important for the perspective of UPSC and CDS. FCAT CGL FCAT में वन लाइनर में आ जाता है, CDS वगैरह में it can ask like in a statement based, like ये वाली साइट कहाँ पर है और इसका यूनेस्को से कोई रिलेशन है या नहीं, ये रामसर कन्वेंशन में आता है या नहीं, वेटलैंड्स है, सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है. सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर asking from these questions in past few years also. Like as I told that I am practicing PYQ, so I get lot of questions related to this. That like you can see that लाइक रामसर कन्वेंशन कब बना था और ये किससे रिलेटेड है. एंड ये वाला देख सकते हैं, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुल्तान नेशनल पार्क, ये किस जगह लोकेटेड है और ये क्या है. रामसर साइट्स है, नेचुरल वेटलैंड्स है, वर्डिंग साइट्स है. एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इज आस्किंग फ्रॉम दैट. मैंने और भी लिखे थे, like which one of the following biosphere reserves comprises island with estuaries, beaches, coral reefs. तो ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है. किसी के डिस्टेंस पूछ लेते हैं, विच रिवर इज पासिंग थ्रू दैट बायोस्फीयर, और क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखे मैंने. स्टार्टिंग में भी कुछ थे जैसे लाइक 2007 या उसमें आए थे. So a lot of question is being asked from this section. So that's why I thought to cover these all the sections which are very important for your UPSC and FCAT perspective. So I will cover these sections. So today we will discuss about the wildlife sanctuaries. Like if I talk about the wildlife sanctuaries, so there are 573 in India only. So we can't study all the wildlife sanctuary because it is too vast for us and we are not able to learn and recall again and again. We can recall but we have to revise lot of times. So I will discuss only those wildlife sanctuaries which are important and which can be asked again and again in your exam. So let's move ahead. Before moving ahead, please like and subscribe my channel and do share with others also as much as you can. So 573 wildlife sanctuaries is presented in India in nowadays, in which maximum number of wildlife sanctuaries present in Andaman and Nicobar, like 97 wildlife sanctuaries. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? अगर नेशनल पार्क से हम डिफ्रेंशिएट करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर दोज एरिया विच आर प्रिजर्व फॉर देयर स्पीशीज. लाइक नेशनल पार्क्स में हमारे प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, दोज एरिया आर प्रोटेक्टेड फॉर वेयर वी फाउंड सम इंडेंजर्ड स्पीसीज और जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं वो वाली स्पीशीज़ के लिए. सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व इनसे और बड़ा होता है. लाइक इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स के अलावा जो भी उसके अंदर स्पेशल चीज़ें हैं सारी उसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं. जैसे हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, तो उसके जैसे उसके आसपास के जितने भी ब्लेजेस हैं तो उसके अंदर सब कंसीडर कर लेते हैं. So these are the basic difference between wildlife sanctuary, national parks and biosphere reserves. So we will discuss now. So the first state is Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir से start करते हैं हम लोग. So the first wildlife sanctuary is Hukarsar. Hukarsar, it is also a wetland. इसे 2005 में wetlands of international importance ने इसे wetland के वो नोटिफाइड कर दिया था. इट्स अ लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व. इसमें काफ़ी वर्ड्स मिलती हैं तो इसको याद रखना बिकॉज दे कैन आस्क इन स्टेटमेंट वाइज. सो याद रखना, हुकारसर इज़ अ लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व. इट इज़ लोकेटेड नियर द झेलम
ये झेलम के पास में हो या उस पर भी हो सकता है। रामसर में इट इज़ ऑल्सो इन रामसर साइट्स। रामसर में इसे हुकारा बैटलैंड बोलते हैं, जैसे हुकारसर है तो हुकारा। सर क्यों लगाया जाता है इसमें? बिकॉज इन जम्मू एंड कश्मीर ये लेक्स के लिए रिलेटेड होता है सार, जैसे और भी लेक्स हैं तो उसमें सार से रिलेटेड हो जाता है लेक। नेक्स्ट, सुरेंसर एंड मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी एक रामसर साइट है, सुरेंसर एंड रामसर। अब देखो ये दोनों लेक्स हैं तो इन दोनों के नाम पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बना दिया है। सो सुरेंसर एंड मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वी फाउंड हेयर ब्लू वल, जैकल, वाइल्ड वोर, फॉक्स एंड लॉट ऑफ स्पीशीज। ब्लू बुल क्या है? नील गाय होती है। नेक्स्ट, जसरौता। जसरौता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, it's located on Ooch River. Here we found lot of bamboo plantation. Okay. Fourth, Lachipura. Lachipura, it is located on the high altitude. वैसे भी जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे, सो इट्स लोकेटेड ऑन हाई एल्टीट्यूड। हियर वी फाउंड वल्नरेबल वर्ड्स। ये इससे क्वेश्चन आया हुआ था, लाइक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है या वल्नरेबल है, सो वी हैव टू रिकॉल Lachipura. It is famous for their vulnerable words. Next one is Ladakh. लद्दाख कौन कौन जाना चाहता है? सो कमेंट करें। लद्दाख में हमारी दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेकेंड वन इज़ काराकोरम। सो चांगथांग इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द हाई एल्टीट्यूड। वैसे भी लद्दाख हाई एल्टीट्यूड में तो आता ही है, सो हाई एल्टीट्यूड में। हियर वी फाउंड इंडेंजर्ड तिब्बतन वाइल्ड लाइफ ऐश। यहाँ पे तिब्बतन वाइल्ड लाइफ ऐश मिलता है। एंड हियर इज़ अ लेक विच इज़ तोशोमरी, TSOMARI, तोशोमरी। इट इज़ द अर्थ हाइएस्ट एल्टीट्यूड लेक इन लद्दाख। ओके, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द कोरजक विलेज। पूछ लेते हैं ये भी, सो सारी चीज़ें थोड़ा माइंड में रखना। काराकोरम, काराकोरम में तिब्बतन एंटीलोप मिलते हैं जिसके लोकल लैंग्वेज में चीरू बोला जाता है। इट इज़ बाय द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इट इज़ नोटिफाइड एज अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड इट्स लोकेटेड इन कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दरंगघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ लोकेटेड इन शिमला। कहाँ पर है ये? शिमला में। शिमला काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। सो शिमला में यहाँ पर मस्क डियर, गोराल, थाल, दिस काइंड ऑफ स्पीशीज आर फाउंड देयर। और ये धौलाधर रेंज में मिलता है। ये भी याद रखना ये किस रेंज में मिलता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स स्टेटमेंट में आ जाते हैं और वी आर अवॉइडिंग दैट, सो दैट्स वाई। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ ओल्डेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ वेरी रॉकी एंड ये वेस्टर्न ट्रैकपोन में मिलता है। जैसे ब्लेच इसमें वेस्टर्न ट्रैकपोन मिलता है, एक स्पीशीज़ का नाम है। यू कैन सर्च, ये वेस्टर्न ट्रैकपोन स्पीशीज़ ही है या विलेज, आई फॉरगेट। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, here we found oak and pine. It is very here we found lot of oaks and pines in huge amounts. Fourth, Churdhar wildlife sanctuary. Churdhar wildlife sanctuary कहाँ पर है? It's located in Sarmor district, and it plays a dynamic role in religious importance. Here because of लॉर्ड शेरगुल महाराज। यहाँ पर एक शेरगुल महाराज उनकी स्टैचू है, मतलब टेम्पल है। तो इन अ ह्यूज अमाउंट दे आर टूरिस्ट विजिटेड हेयर। यू कैन सर्च ऑन द गूगल देयर इमेज। शिव जी की तरह ही है, शिव जी होंगे शायद, वहाँ पे शेरगुल महाराज बोलते होंगे, शिव जी हैं क्योंकि उनके चांद स्नेक वगैरह सब कुछ था। ओके, सो now coming to the next state is उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। फर्स्ट वन इन विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ नोटिफाइड इन 1988. It's come under the Chand rule, Somchand, in the past years.
यहाँ की पीक पॉइंट क्या है, झांडीधार पीक पॉइंट है इसमें, झांडीधार. नेक्स्ट, पेंगोट एंड किलबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वर्ड सेंचुरी बिकॉज यहाँ पे काफ़ी वर्ड्स मिलती हैं. थर्ड वन इज बिनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट्स अ पार्ट ऑफ राजाजी नेशनल पार्क. बिनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ राजाजी नेशनल पार्क. एंड ऑल्सो विनोंग माउंटेन क्वेल. इसको विनोंग माउंटेन क्वेल भी बोलते बिकॉज हियर वी फाउंड विनोंग माउंटेन क्वेल, एक वर्ड है, दैट्स वाई. नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मस्क डियर क्यों बोल रहे, बिकॉज हियर वी फाउंड मस्क डियर एंड इट्स लोकेटेड इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. यहाँ से काली रिवर पास होती है और काली रिवर इसके पास में से निकलती है एंड गौरी गंगा भी इससे पास होती है. और हेयर वी फाउंड द लिपुलेक पास. लिपुलेक पास है जो इधर ही मिलता है. ओके, इन द अपकमिंग वीडियोज आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पासेस ऑफ इंडिया. मीन्स जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वो आई विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. फिफ्थ स्टेट इज हरियाणा. I am reminding you, please like and subscribe and do shares with others also. Next one is हरियाणा. हरियाणा में कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कलेश्वर ये बिकॉज इट्स कम्स अंडर द कलेश्वर नेशनल पार्क, दैट्स वाई. कलेश्वर इट्स लोकेटेड इन द शिवालिक लोअर. शिवालिक रेंज है ना, उसके लोअर में मिलता है. नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये वर्ड सेंचुरी भी है एंड वेटलैंड ऑल्सो. सुल्तानपुर का क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया था. सुल्तानपुर कहाँ पर है, गुरुग्राम में. और नेक्स्ट सेंचुरी है चोल ही रत्न सेंचुरी कहाँ पे है, हरियाणा में. सो नेक्स्ट स्टेट इज पंजाब. अब चलते हैं पंजाब. और पाजी कैसे हो सब लोग, बढ़िया सबका. सो पंजाब में फर्स्ट वन इज अभोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ नोटिफाइड इन 1975. हमें यहाँ पर ब्लैक बक, ब्लू बुल मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये एक बैटलैंड भी है, इसके बैटलैंड के नियर में मिलता है. और यहाँ पर हमें डाइविंग डक्स मिलती हैं और इट इज़ प्राइमरली फॉर द वर्ड सेंचुरी. ये मतलब वर्ड सेंचुरी के लिए सबसे पहले कंजर्व किया गया था. अब बताओ हरिके बैराज क्या था. इट इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज रिवर, सो दैट्स वाई हरिके बैराज बना था. ओके, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट कौन सी है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, इट्स लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक. शिवालिक में हियर वी फाउंड ऑल्सो पेंगोलिन्स. पेंगोलिन चाइनीज है, कोई चाइनीज पेंगोलिन. सॉरी यहाँ पे क्यों आई, बट इन अदर सेंचुरी भी देखा था मैंने. सो यहाँ पर हमें पेंगोलिन मिलती है. ओके, फ़ोटो आप सर्च कर लेना. ये थोड़ी कैसी थी, ऐसा लगता है जैसे किसी एनिमल के ऊपर हमने पत्तों की लेयर्स बना दी हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, इस तरीके से लग रही थी पेंगोलिन. ना कमिंग टू द यूपी में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें कम ही मिलती बिकॉज इट्स अ वेरी डेंस पॉपुलेटेड एरिया. एज वी नो हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे कम ही कंजर्वेशन एरियाज मिलते हैं, सो दैट्स वाई. फिर भी 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. फर्स्ट वन है सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ द ओल्डेस्ट सेंचुरी इन यूपी, लाइक इन 1998. ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के उससे मिलके बना हुआ है. 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बलरामपुर, श्रावस्ती एंड गोंडा डिस्ट्रिक्ट. ओके, नेक्स्ट है महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होना बिकॉज एक भगवान महावीर स्वामी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में भी लोकेटेड है. सो महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बुंदेलखंड गेटवे बिकॉज ये झांसी में है, शायद झांसी में है. सो दैट्स वाई, मतलब बुंदेलखंड के रीजन में, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द बुंदेलखंड गेटवे. नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी, उसने इसे वर्ल्ड सेंचुरी के लिए कंसीडर किया था. इट इज़ लोकेटेड इन द हरदोई डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट वन इज नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी.
अब ये चंबल वाली है, ये 3 जगह मिलेगी आपको, राजस्थान में भी मिलेगी, एमपी में भी मिलेगी एंड यूपी में भी मिलेगी, बिकॉज वो ट्राई जंक्शन है एक तरीके से. इट इज़ रिनोन फॉर देयर घड़ियाल्स. यहाँ पे घड़ियाल्स का ही सबसे ज़्यादा कंजर्वेशंस दिखता है. सो 1975 में बना था और यहाँ पर गैंगटिक डॉल्फिन्स भी मिलती हैं. सो इसको याद रखना, वी फाउंड गैंगटिक डॉल्फिन्स इन नेशनल चंबल. इसे यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया था, नेशनल चंबल वाला कहाँ पे. नेक्स्ट वन इज बिहार. बिहार में अब देखते हैं, बिहार में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. फर्स्ट वन इज भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? हमारे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट. हियर वी फाउंड वार्म वाटर. काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स मिलती हैं, सो वार्म वाटर. नेक्स्ट इज कन्वर लेक वर्ड. कन्वर लेक वर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक वर्ड सेंचुरी. ओके, इसको याद रखना, इट्स इम्पॉर्टेंट. इट कैन आस्क इन अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो. सो यहाँ ये किसके कन्फ्लुएंस पे? ये 3 रिवर हैं, विया, करेव एंड गंडक रिवर के कन्फ्लुएंस पर ये बनी हुई है कन्वर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब दूसरा स्टेट देखते हैं, झारखंड. झारखंड से मुझे झार के लड्डू याद आते हैं. इट्स माई फेवरेट. सो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 1976 में बनी थी. इट्स लोकेटेड इन द ईस्ट सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर टाटा स्टील प्लांट लगा हुआ है. यहाँ पे एलिफेंट्स का भी कंजर्वेशन होता है. सेकंड है उद्धवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. प्राइमरली इट्स नोन फॉर देयर वर्ड सेंचुरीज. ये कहाँ पर है? साहिबगंज. साहिबगंज से गंगा का भी वो है, गंगा से भी निकलती है. अब चलते हैं हमारे वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. द फर्स्ट वन इज 3 है. फर्स्ट वन इज सेंचल. सेंचल ये दार्जिलिंग के नियर में है. जैसे दार्जिलिंग का बॉर्डर है ना, उससे जैसे दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग के बॉर्डर पे है. सो इट इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इंडिया का ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? हमारा, एक मिनट थोड़ा फ्लैश ऑन कर ले. हाँ, इंडियाज़ ओल्डेस्ट सेंचल है ये. ओके, सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडियाज़ ओल्डेस्ट. यहाँ पे आपको वरीखा डियर, वाइल्ड ओर मिलते हैं. और यहाँ पे सतपुर ट्रैकोपन, इट इज़ अ रेयर वर्ड. जो सतपुर ट्रैकपन एक वर्ड मिलेगी, इट इज़ वेरी रेयर. सो ये हमें यहीं पे मिली थी. बिकॉज ये ओल्डेस्ट क्यों है? बिकॉज इट इज़ नोटिफाइड इन द 1915. सो 1915 में इसको बनाया गया था, दैट्स वाई. सेकेंड वन इज चापरा मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये कहाँ पर है? जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, नियर गोरुमरा नेशनल पार्क. गोरुमरा नेशनल पार्क आई डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो. सो गोरुमरा नेशनल पार्क के पास पे यहाँ पर एलिफेंट्स, किंगफिशर्स भी मिलती हैं. अब इसका नाम चापरा मारी क्या है? चापरा मतलब वहाँ की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में स्मॉल फिशेस को बोलते हैं. और मारी मीन्स अबंडेंस, मीन्स काफ़ी प्लेंटी अमाउंट में मिल जाता है, दैट्स वाई. नेक्स्ट वन इज़ बक्सा. बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वेस्ट बंगाल में इसको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं. यहाँ पर आपके पिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भूटान इन नॉर्थ ईस्ट. जो इसके नॉर्थ में हमें कौन सी मिलती है? पिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है, जो भूटान की है. ईस्ट में मानस नेवर है. इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द एशियन एलिफेंट्स माइग्रेशन. यहाँ पर एशियन एलिफेंट्स का माइग्रेशन भी काफ़ी होता है. नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम. असम में फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ ओल्डेस्ट. यहाँ पर हमें सेमी एवरग्रीन और ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलती है. नेक्स्ट वन इज पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ लोकेटेड इन द गुवाहाटी. यहाँ पर वी फाउंड राजमायोंगा पीक विच इज़ लोकेटेड इन द पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पर हमें 1 हॉर्न और वाइल्ड बोर और वाइल्ड वाटर बफेलो भी मिलती हैं. थर्ड सेंचुरी इज चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हियर वी फाउंड गोल्डन लगूर. और ये 1966 में इट इज़ नोटिफाइड एज द रिजर्व फॉरेस्ट एंड 1984 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया था. नेक्स्ट है आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2004 में बनाया गया था. हियर वी गेट लैक ऑफ एलिफेंट्स, मतलब यहाँ पे एलिफेंट कम मिलते हैं. यहाँ पे गौर चाइनीज पेंगोलिन मिलती है. नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बोराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ लोकेटेड नियर सिलचर.
सिल्चर में मिलती है, असम में। यहाँ पे स्लो लॉरिश, हुलॉक गिब्बन, ब्लैक बक वल्चर, स्लैंडर बिल्ड वल्चर एंड किंग कोबरा पाइथन, इस तरीके के स्पीशीज़ मिलते हैं हमें। अब चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। फर्स्ट इज कित्तम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट्स लोकेटेड ऑन द एट द एलिवेशन ऑफ 1200 to 3000 फीट्स। इट इज़ रिनोन फॉर देयर वर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे वर्ड्स की काफ़ी स्पीसीज मिलती हैं। यहाँ पर एक तुम्बुल चोर नाम की एक पीक लोकेटेड है कित्तम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट वन इज क्योंग नौशला अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर सोंगमो लेक भी मिलता है, और ये अल्पाइन के लिए यहाँ पे अल्पाइन का अमाउंट काफ़ी हाई मिलता है, दैट्स वाई इट्स नोन एज द क्योंग नौशला अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो नेक्स्ट स्टेट इज मेघालय। मेघालय में फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नोंग खयालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर एक लेक वर्वा है विच इज़ आर्टिफिशियल लाइक मेड बाय मैन। सेकेंड वन इज भागमरा पिक्चर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पिक्चर प्लांट्स क्या होते हैं? It is known as the ghost basket in their local areas. So it can be asked like what is ghost basket? So it is picture plant. यहाँ ये साउथ गेरो डिस्ट्रिक्ट में मिलता है and it is notified as wildlife sanctuary recent years like July 2022. नेक्स्ट स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 1995 में बनी थी। It's located on the elevation of 4000 to 9000 feet. Second is Eagle Nest Wildlife Sanctuary. ये यहाँ पर इट्स अ पार्ट ऑफ कामिंग एलिफेंट रिजर्व और हाई एल्टीट्यूड पर है। ये पखुई टाइगर रिजर्व और शेषा ऑर्चिड सेंचुरी का कन्फ्लुएंस पर बनी हुई है। नेक्स्ट है पक्के और पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट सेंचुरी है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1989 में बनी थी लोहित डिस्ट्रिक्ट में। हियर वी फाउंड ग्लो लेक। यहाँ पर बिग कैट्स मिलती लाइक लेपर्ड, जंगल कैट्स। सो काफ़ी कैट्स की स्पीशीज मिलती है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा मणिपुर। मणिपुर में फर्स्ट है बनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हियर वी फाउंड ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड है जिरी मकरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दीज बोथ आर द नेम ऑफ रिवर्स, दैट्स वाई इसका नाम जिरी मकरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ गया। ये इम्फाल में है। हियर वी फाउंड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। थर्ड है जेलाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक लेक भी है और ये वर्ड सेंचुरी के लिए भी फेमस है, मतलब यहाँ पर वर्ड्स की काफ़ी स्पीसीज मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा नागालैंड। नागालैंड में फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फकीम। दिस एरिया इज रिच फॉर देयर रेन, सो दैट्स वाई इट इज़ हियर वी फाउंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। काफ़ी अच्छी बारिश होती है एंड इट्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। सेकेंड है सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2018 में बनी थी। इट्स ऑल्सो एलिफेंट रिजर्व, मोंडी डिस्ट्रिक्ट में है। सो यहाँ पर हमें 447 एलिफेंट्स मिले थे, अभी रिसेंट एलिफेंट की सेंसस हुई थी उसमें। इट्स अ पार्ट ऑफ अभयपुर रिजर्व फॉरेस्ट। थर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की घोषू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जुनेबूतू डिस्ट्रिक्ट में है। हियर वी फाउंड सॉल्ट लेक्स। सॉल्ट लेक्स क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्ट लेक्स आर न्यूट्रिएंट रिच डिपॉजिट्स, मतलब यहाँ पर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट है हमारा मिजोरम। इट इज़ नोटिफाइड एज द प्रोटेक्टेड एरिया इन 1999 एंड 2001 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया था। सो फर्स्ट सेंचुरी हमारी कौन सी? लेंगथंग को बनाया था। लेंगथंग अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिकॉज यहाँ पे अल्पाइन मिलता है, दैट्स वाई। और ये वर्ड सेंचुरी भी है। ये सैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। हियर वी फाउंड सेकेंड पीक ऑफ मिजोरम। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी हमारी? तावी। तावी 90